अध्याय में, रात्र से मत वाला ना बनो क्योंकि इसे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मीय गीत गाया करो। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का कलाम कहता है हम आराधना और भजनों के द्वारा, कीर्तनों के द्वारा खुदा की महिमा करें। हम एक गीत गा के खुदा की महिमा करेंगे। बिन तेरे में कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। हालेलुया। कलाम कहता है, यीशु ने कहा मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। लेकिन पौलुस कहता है जो मुझे बल देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मिलकर हम गाएंगे, बिन तेरे में कुछ भी नहीं। बिन तेरे में कुछ भी नहीं, बिन तेरे में कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों पे कूदी मेरी सूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत। तू मेरे चेहरे की मेरी कुव्वत, असमत और मेरी सीरत, असमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी सीरत। तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी बेरौनक बेसूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती। तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती। चिराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति। चिराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति। सारे जमा तू जिंदा खुदा तू, सारे जमा तू जिंदा खुदा तू, तू ना झूठी मूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों पे खुदी मेरी सूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। आसमां तूने बनाया, समुद्र की हद ठहराई। आसमां तूने बनाया, समुद्र की हद ठहराई। चरिंद परिंद पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। चरिंद परिंद पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। कायनाते इतनी सुंदर बनाए, कायनाते इतनी सुंदर बनाई, खुद कितना खूबसूरत है। यहोवा
का बादशाह, आमे नूर का शहंशाह, पूज्य प्रभु राजमान, आराधना की स्तुति की इज़राइल की स्तुति में विराजमान। हालेलुया हमारा बादशाह, हालेलुया कलवरी का सैजादा, हालेलुया कलवरी का वो खुदा जिसने हमारे लिए जान उठाई, जिसने हमारे लिए शाह बना, अपने आप को हमारे लिए दे दिया। वो आज वो हमारे उनके अनुग्रह हमारे लिए पर्याप्त है, वो अनुग्रह आज हमारे लिए पर्याप्त है, हमारी बलहीनताओं को दूर करने के लिए, हमारी घटियों को कमियों को दूर करने के लिए वो अनुग्रह काफी है। हालेलुया हालेलुया। कोरस के 2 लाइन हम गा के आगे भजन की सेवा की ओर जाएंगे। यीशु मसीह तेरा जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। हालेलुया यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे कदमों झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो सना राजा वो गाए राजा, तेरी महिमा होवे सदा। हुए प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना तू राजा होगा, हे राजा तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना तू राजा हो गया, हे राजा तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु
तू है प्रभु हमारा पिता। खुदावंद आपकी वस्तुति के लिए धन्यवाद करते हैं। उपस्थित तेरे लोगों को तेरे हाथ में सौंप दे, अपनी उपस्थिति से भर दे अपने दास को हमारे बीच इस्तेमाल कर। धन्यवाद पवित्र आत्मा आपकी दया के लिए, यीशु के नाम में आमीन। आगे के समय भाषण से बोल रहे हैं। थैंक यू डियर पास्टर। आप सबने बहुत अच्छी आराधना की सुबह प्रभु की महान उपस्थिति को, वो हमारा खुदा है, वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा राजा है। आज सुबह हम लोग मिलकर अंगीकार करने के लिए प्रभु ने हम सबको बड़ा सौभाग्य दिया है। कितना ही सुंदर है जब प्रभु के दास लोग सब मिलकर एक साथ एकत्रित होते हैं और प्रभु के चरणों में आते हैं, एक साथ प्रार्थना करते हैं। हमारी यूपी की यही स्ट्रेंथ है, हमारी एनडीसी की यही स्ट्रेंथ है कि हम सब लोग मिलकर एक साथ हफ्ते में एक साथ प्रार्थना करते हैं। हम समय ना गवाते हुए आज के प्रभु के वचन को हम लोग सुनने जा रहे हैं। और आज सुबह मैं बहुत ही आशीषित हूँ। आई एम रियली ग्लैड दैट दिस मॉर्निंग आई हैव अ सर्वेंट ऑफ गॉड हाउ इज सो प्रेशियस टू मी। मेरे लिए बहुत ही कीमती है। ही इज़ वेरी प्रेशियस, वेरी नियर एंड वेरी डियर टू मी, बिकॉज बहुत सारे लोग मेरी गवाही के बीच में, ये प्रभु के दास भी शामिल है। सन 1998 में मैं जब दिल्ली की सड़कों में बड़ी मन की निराशा के साथ भटक रहा था, ICPF इंटर कॉलेज यूथ फेलोशिप के द्वारा प्रभु के दास जो पास्टर जो फिलिप ईपन हैं, जो आज हमारे बीच में हमारी सेवा करेंगे, उस समय पास्टर एसेकिएल जोशुआ के साथ वहाँ पे दिल्ली में सेवा करते थे। और उन्हीं की बदौलत है कि उन्होंने मुझे मेरी बुरी हालत में आकर कंधे से कंधा मिलाया। मेरी हर कमियों को वो देखकर मुझे ला के पास्टर एसेकिएल जोशुआ के घर में लेकर आया और मुझे प्रार्थना में अगुवाई किया। पता है उसके बदले मैंने उनको क्या दिया? मैंने उनको उनके बदले में वही दिया जो दुनिया ने यीशु मसीह को किया है। मैंने उनकी बाइक KB 100 था उस समय, करीब 21,000 कीमत की बाइक को लठ उठा के तोड़ के चकनाचूर कर दिया। पता नहीं, मुझे ऐसे लगा वो मुझे प्रेम कर रहे थे, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि वो मेरे शत्रु है। शैतान ने मेरे अंदर से इतनी तेज उनके सारे बाइक तोड़ ताड़ के मैं एक तरफ फेंक दिया, लेकिन उन्होंने पुलिस का कंप्लेंट नहीं किया, मुझे प्रेम किया। और बस ऐसे के जोशुआ के माध्यम से मैं लखनऊ टीम चैलेंज में आया। सो हमारे जीवन के हिस्से में एक भाग है, बहुत बहुमूल्य भाग है। बस फिलिप ईपन, उनके बारे में इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहूँगा। इज़ एनॉइंटेड सर्वेंट, नैरोबी केनिया में वो मिशनरी के तौर में जा चुके हैं। रिलीजियस स्टडीज़ हेब्रोन ऊटी में वो पढ़ाए थे, और साथ ही साथ एक एकेडमिक डीन के तौर पर IPC थियोलॉजिकल सेमिनरी में काज चुके हैं। और एसोसिएट प्रोफेसर पास्टर थे सिटी फेलोशिप सेंटर न्यू दिल्ली में, जहाँ पे मैं था। और साथ ही साथ एक इंटर कॉलेज फेलोशिप यूथ फेलोशिप के स्टाफ मेंबर थे। आज सुबह हम लोग सब मिलकर प्रार्थना के साथ बैठे। आज सुबह कोई ना कोई परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीष पा रहा है। वी आर सो ग्लैड ऑन बिहाफ ऑफ आवर नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, आवर सुपरिटेंडेंट रेवरेंड शाजी वर्गीस, हु इज लीडरशिप ऑफ आवर यूपी, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल आवर एग्जीक्यूटिव कमिटी, हमारे सारे पासवान सबकी तरफ से I would like to request Pastor Philip Eppan to please come forward and share the word of God. I think 5 minutes I have taken of you, so it's your morally you can also take 5 minutes of us. 10:05 तक आप भी जा सकते हैं। Over to you, Pastor. Please take your time. Praise the Lord. Praise the Lord. Are you able to hear me? Yes, we can hear you, Pastor. Thank you. I give all the glory to God because He is in our midst to receive all glory. आज के सुबह मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहता हूँ। सारी महिमा और आदर हमारे प्रभु यीशु मसीह को जाता है। Greetings to all of you, precious servants of God. Greetings from Kerala in the name of our Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम से, केरल से, मेरा यीशु मसीह के नाम से आप सबको अभिनंदन करना चाहूँगा। I am grateful to Pastor Shibu for inviting me to share God's word with you this morning. आज के सुबह पास्टर शिबू के लिए धन्यवाद देते हैं, उन्होंने मुझे सुसमाचार वचन को प्रचार करने के लिए आमंत्रण किया। And thank you, Pastor Shibu, for translating this message into Hindi. और ये बड़ी सौभाग्य की बात है, आज पास्टर फिलिप ईपन के लिए मैं ट्रांसलेट कर पा रहा हूँ। And as Pastor said, we have known each other for more than 25 years. जिस प्रकार से प्रभु के दास मैंने आपसे कहा है, करीब 25 सालों से हम एक दूसरों को जानते हैं।
And I'm so glad to see him in God's vineyard and God using him in the northern parts of our country. और मैं बड़ी खुश हूँ कि प्रभु के दास शिबू को परमेश्वर उत्तर भारत में इस्तेमाल कर रहा है। And I'm also so glad for all of you, God's servants, who are serving God in northern India. और मैं बहुत आनंदित हूँ जो उत्तर भारत में आप सब सेवकों के लिए जो आज प्रभु की सेवा खिदमत उत्तर भारत में करते हैं। I am aware of the numerous challenges that you face every day. मैं इस बारे में भी अवगत हूँ कि आप किस प्रकार की परिस्थितियों से और चुनौतियों का आप सामना कर रहे हैं। And it is my prayer that our Heavenly Father will bless you and strengthen you and your families each and every moment. और मेरी यही परमेश्वर से प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके परिवार को आशीष दे, हर एक क्षण आपकी सेवकाई में प्रभु की आशीष आपके साथ में रहे। And by the way, I'm living in Kerala because we have to look after our elderly parents. अब प्रभु के दास अभी केरल में इसलिए है क्योंकि उनके जो बुजुर्ग माता पिता की देखभाल उनको करना पड़ रहा है। Even though we are here, our hearts are with you there. हम क्योंकि हम यहाँ रह रहे हैं फिर भी हमारा हृदय आप लोग के साथ में है। And we pray for you and we request you to pray for the state of Kerala also. मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप सिर्फ उत्तर भारत के लिए नहीं केरल के लिए भी जरूर प्रार्थना में आप याद रखें। Because our people took the gospel to many parts of India, but Kerala still needs the gospel. हमारे जो केरल के लोग हैं संसार भर में सुसमाचार को लेकर चले गए, लेकिन आज भी केरल को सुसमाचार की आवश्यकता है। There is a saying in Hindi, "Deep tale andhera," means it is always dark under the lamp. और एक कहावत है कि कभी भी जो होता है जो हम दीपक जलाते हैं उसके नीचे में हर समय अंधेरा पाया जाता है। And the darkest place in the room is always under the lamp. और हम जान सकते हैं जो कमरे का सबसे जो अंधकार जो जगह होता है वो हर समय दीपक के नीचे या पीछे वाली भागों में होती है। That is what I feel about our state of Kerala. There is a lot of darkness and a whole new generation has to hear the gospel. और इसी को मैं महसूस कर पाता हूँ, हमारे नौजवान पीढ़ी जो केरल में है वो सुसमाचार की असलियत को अभी पहचान नहीं पा रहे हैं। And this is why I requested you to pray for this kid. इसलिए मैंने अपने केरल के लिए आप लोग से प्रार्थना करने के लिए आग्रह किया। And I understand that this is your hour of prayer. और मैं विश्वास करता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये प्रार्थना का घंटा है या आवर ऑफ प्रेयर है। But since you invited me to share the word of God, I shall take a few moments to share a few thoughts from the word. क्योंकि आपने हमें आज के सुबह आमंत्रण किया प्रभु के वचन में बांटने के लिए, इसलिए मैं प्रभु परमेश्वर के वचन से कुछ भागों को आपके सुबह आप तक पहुंचाना चाहूंगा। And it is from the Acts of the Apostles. We are all familiar with the book of Acts. और हम सब जो है प्रेरितों के पुस्तक से सब परिचित हैं। हम इस प्रेरितों के पुस्तक से कुछ भागों को आपके सम्मुख में आज के सुबह बात करना चाहूंगा। The book of Acts concludes with these two verses in chapter 28, verses 30 and 31. प्रेरितों की पुस्तक उसका 28वां अध्याय 30 और 31 में इस प्रकार से ये प्रेरितों का पुस्तक की समापन होती है। I'm sorry, there is some disturbance in the connection. I hope you are able to hear me. Yes, we can hear you. Carry forward, Pastor. We can hear you beautifully. Your voice is clear. Okay, praise the Lord. It says Paul lived there 2 years. Paul lived in Rome for 2 full years at his own expense, proclaiming the kingdom of God and teaching about the Lord Jesus Christ with all boldness and without hindrance.
और यहाँ हम पढ़ सकते हैं रोमियो में पौलुस जो है अपनी खर्चे पर अपनी पैसे को खर्चा करके प्रभु के वचन को बांटता था, प्रभु के सुसमाचार को बड़ी दिलेरी के साथ वहां पे सुसमाचार को फैलाता था। And these two verses in the book of Acts are not a conclusion to the book, but it tells us that the story of the gospel continues. लेकिन ये दो वचन जो है इस पुस्तक की समापन नहीं है, लेकिन इस बात को हमें और आपको सिखाता है कि परमेश्वर की सुसमाचार की जो बातें हैं यहां से शुरू होती है। And the Holy Spirit is continuing the work through us today, and that is why we believe that our stories will also be added to the book of Acts. क्योंकि परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपसे मेरे जीवन से उसी कार्य को जो पौलुस ने वहां बंद किया था वो हमें आगे लेकर चल रहा है। इसलिए मैंने आपसे कहा है कि जो सुसमाचार की जो खबरें हैं वहां समाप्त नहीं होती है, लेकिन आपकी और मेरे जीवन से निरंतर आगे बढ़ रही है। And these two verses tell us a very important lessons about the gospel. और ये दो वचन जो है सुसमाचार की बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को हमें सिखाती है। The first of all, Paul was proclaiming the kingdom of God. पहली बात पौलुस जो है स्वर्ग राज्य के बारे में वो सुसमाचार सुना रहा था। Yes, we all preach about Jesus Christ, but how many of us are actually proclaiming the kingdom of God? हाँ, ये सब सही है कि हम यीशु मसीह की सुसमाचार के बारे में प्रचार करते हैं, लेकिन एक सवाल यह भी है कि हम और आप कितने लोग स्वर्ग के राज्य के बारे में सुसमाचार के तौर पर प्रचार करते हैं। Yes, Pastor, carry on. Are we back? There was some interruption in between. Okay, please carry on, Pastor. Oh, thank you. So I was saying that the gospel is about the kingdom of God. मैं आपसे इस बात को आज के सुबह कहना चाहता हूं, सुसमाचार स्वर्ग की राज्य की सुसमाचार है। Today, if anybody asks you, what is the gospel you are preaching? I am sure you will say, we preach Christ crucified. आपसे अगर कोई सवाल पूछता है तो कौन सी सुसमाचार आप प्रचार करते हैं, तो मैं यकीन के साथ कहना चाहता हूं कि आप ये कह रहे होंगे, हम यीशु मसीह जो क्रूसित हुआ है उसके बारे में प्रचार करते हैं। Yes, it is true. We preach Christ crucified. और ये सही बात है कि हम यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाया हुआ बातों को हम प्रचार करते हैं। But many times we focus on the cross and we forget about the title that Jesus has, which is Christ. और हम कई बार यीशु मसीह के बारे में, क्रूस के बारे में प्रचार करते हैं, लेकिन यीशु मसीह के जीवन में जो नाम उसको दिया गया है, जो शीर्षक दिया गया है, जो वचन में यीशु मसीह को जो संबोधित किया गया है, क्रिस्ट या क्राइस्ट जो शब्द है, हम उसको भूल जाते हैं। So we always talk about the cross and we forget about the crown of Jesus. हम हर बार क्रूस के बारे में प्रचार करते हैं, लेकिन यीशु मसीह के जो मुकुट है उसके बारे में प्रचार करना हम भूल जाते हैं। It is not crucified Jesus, it is crucified Christ. ये यीशु मसीह क्रूसित नहीं हुआ, लेकिन ये क्राइस्ट क्रूसिफाइड हुआ। नहीं, मैं ऐसे नहीं बोला। I said the Bible does not say we preach Jesus crucified. Paul says we preach Christ who is crucified. हाँ, पौलुस इस प्रकार से नहीं कहता है कि हम यीशु मसीह क्रूसित हुआ प्रचार करते हैं, लेकिन पौलुस ने इस प्रकार से कहा हम क्राइस्ट क्रूसिफाइड या क्राइस्ट शब्द को उस क्रूस के साथ जोड़कर प्रचार करते हैं। And we know that Christ means Messiah.
और हम जानते हैं क्राइस्ट या क्रिस्त का मतलब मसीहा है। And Messiah, what does Messiah mean? और मसीहा का अर्थ क्या है? And immediately all of us will say, Messiah means anointed. और हम सब मिलकर हो सकता है एक साथ बोले मसीहा का मतलब है अभिषिक्त। I am telling you, that is only half the truth. और हम आपसे कहना चाहते हैं कि ये सिर्फ आधा सत्य है। Christ is anointed, but anointed as what? Anointed as king. और यीशु मसीह अभिषिक्त है, लेकिन अभिषिक्त किस बात के लिए है? अभिषिक्त वो राजा बनकर अभिषिक्त है। Jesus Christ is king over all the earth today. यीशु मसीह राजाओं का राजा है, इस धरती का राजा है। We are not preaching the gospel to make Jesus king. We are preaching the gospel because Jesus is already King of Kings. हम इसलिए नहीं प्रचार करते हैं कि यीशु मसीह को राजा बना दिया जाए, हम इसलिए प्रचार करते हैं कि यीशु मसीह अभी और राजा बन चुका है और राज्य कर रहा है। The Lord Jesus, who rose again from the dead, he came to his disciples and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. यीशु मसीह पुनरुत्थान होकर अपने चेलों के पास आके कहता है, स्वर्ग और पृथ्वी की सारी अधिकार मुझे दे दी गई है। There is no place on earth where Jesus is not Lord. संसार में कोई ऐसी जगह नहीं पाई जाती है जहां यीशु मसीह प्रभु नहीं बनकर रह रहा है। Jesus is the Lord of the whole world. He is the Lord of Asia. He is the Lord of India. He is the Lord of Uttar Pradesh. He is the Lord of every village. और यीशु मसीह जो है सिर्फ संसार का, यूपी का, देश का, यूरोप का और पूरे संसार का हर एक गांव का प्रभु है। There is not a single place on earth where the devil is king. Jesus has all the authority on heaven and earth. ये धरती में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां शैतान उस राज्य करता है। प्रभु यीशु मसीह की राज्यत्व संसार के हर एक खंड खंड में पाया जाता है। वही अधिकार का और सारे धरती का अधिकार उसके हाथ में है, संसार का अधिकार उसके हाथ में है। That Jesus told his disciples, go and make disciples of all nations. और वो यीशु जो अधिकार का स्वामी है, उसने कहा चेलों को जाओ और जगत के सारे लोगों को चेले बनाओ। It is not a president who sent us. ये कोई प्रेसिडेंट ने इस प्रकार से नहीं कहा, कोई राष्ट्रपति ने नहीं कहा। It is not the prime minister who told us to go and make disciples. कोई प्राइम मिनिस्टर ने नहीं कहा कि जाओ चेले बनाओ। It is not a chief minister or district magistrate who told us go and make disciples. कोई डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने नहीं कहा कि जाओ और जाके चेले बनाओ। The one who told us to make disciples is the boss over all of these people. और जिसने हमें कहा कि चेले बनाओ, ये सारे अधिकारियों का बॉस है या उनके ऊपर में राज्य करता है। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. Praise God. This is what I am emphasizing today. Nobody on earth can tell us, don't preach the gospel. इसलिए आज के सुबह मैं आपसे इसी बात को रेखांकित कर कर कहना चाहता हूं, संसार में कोई भी व्यक्ति हमें और आपको ना कहे कि सुसमाचार प्रचार ना करे। So that is why we confidently continue even when people make laws against us. इसलिए हमारे विरुद्ध में जितने भी नियम कानून क्यों ना तैयार हो जाए, हम बड़ी हिम्मत के साथ प्रभु परमेश्वर की इस आज्ञा को पूरा करते हैं। And that is why in the New Testament it is written that if you confess with your mouth that Jesus is Lord, you will be saved.
इसलिए प्रभु का वचन नए नियम में लिखा गया, जब अपने मुंह से अंगीकार करोगे कि प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है तो आप उद्धार पाओगे। And it is not just personal Savior and Lord. ये सिर्फ एक व्यक्तिगत प्रभु और एक रक्षक के तौर पर नहीं, उद्धारकर्ता के रूप में सिर्फ नहीं कहा गया है। When we say Jesus is Lord, we are saying Jesus is Lord over the whole world and heavens. और जब हम यीशु मसीह प्रभु है कहते हैं, इसका मतलब हम कहीं ना कहीं अपने दिल से अंगीकार करते हैं, मेरा यीशु पूरी संसार का, पूरा खिलांड का प्रभु है। And when you preach the gospel, dear servants of God, make sure that you proclaim everywhere that Jesus is the Lord over every place. मेरे प्रियों सेवकों, जब आप प्रचार करते हैं इस बात को ना भूले, हर जगह इस बात को कहे कि मेरा यीशु हर एक संसार के हर एक कण कण का प्रभु है, हर एक संसार का मालिक है, वो प्रभु है। यस पास्टर। In Acts of Apostles, chapter 2, we see Peter preaching the gospel on the day of Pentecost. हम प्रेरितों की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय में देख सकते हैं, पतरस जो है प्रभु यीशु मसीह के वचन को बांट रहा था, सुना रहा था। And in verse 36, Peter said, "Let all the house of Israel know, beyond all doubt, that God has made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Christ." और 36वां वाक्य में वो कहता है कि अंत में इस्राएल सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु जिसके तुझ पर क्रूस पर चढ़ाया है, प्रभु भी ठहराया है और मसीह भी। That means Peter was saying, I want all of you to know that Jesus is the King of Israel and King over all the earth. इसलिए वो कहना चाहता है कि यीशु मसीह सिर्फ इस्राएल का राजा नहीं, पूरी संसार भर का वो राजा है, वो प्रभु है। And that is why Jesus told his disciples, go and be my witnesses in Jerusalem, in all Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को बुला के कहा कि जाओ और जूदिया, समरिया और संसार के छोर तक जाके मेरी चेले को बनाओ। At first, Jesus said, do not leave Jerusalem. पहली बार यीशु ने कहा यरूशलेम तब तक ना छोड़े। When they heard that, the disciples thought, oh, we are going to be in Jerusalem for some time. और पहले यीशु मसीह की इस बातों को सुनकर चेलों ने सोचा, हाँ बड़ी अच्छी बात है, यरूशलेम में कुछ दिन तक रहने का मौका मिल गया। And maybe this is the time Jesus will drive away the enemies of Israel, and Jesus is going to establish a kingdom for the Jews. और हो सकता है उनके दिल में ये ख्याल आया होगा कि यीशु मसीह सारी शत्रुओं को यहाँ से भगाएगा और अपनी राज्य को यहाँ यरूशलेम में स्थापित करेगा। इस प्रकार का विचार शायद उनके मनों में आ गया होगा। That is why in the 6th verse of chapter 1, the disciples asked, Lord, is it now that you are going to restore the kingdom to Israel? इसलिए उन्होंने हम देख सकते हैं पहला अध्याय 6 अध्याय में वो लिखा है कि प्रभु क्या तू इसी समय इस्राएल के राज्य फेर देगा, दोबारा एस्टैब्लिश करेगा, दोबारा स्थापित करेगा। See, they are still thinking that Jesus is going to make a small kingdom. और अभी भी जो है इस प्रकार की सोच है, यीशु मसीह जो है एक छोटा सा राज्य की स्थापना के लिए आया है। No, Jesus wanted them to know that his kingdom is a global kingdom. और यीशु मसीह नहीं इस बात को नहीं कहना चाहता है, उनको इस बात को सुनिश्चित करना चाहता है यीशु मसीह का राज्य जो अंतरराष्ट्रीय है, पूरी संसार भर का राज्य को स्थापित करने के लिए वो आया है। Jesus did not come to make a kingdom for the Jews. He came to make a kingdom for all the peoples of the earth. यीशु मसीह सिर्फ यहूदियों के लिए एक राजा बनकर राज्य को स्थापित करने के लिए नहीं आया, लेकिन संसार भर के लोगों के लिए राज्य को स्थापित करने के लिए आया।
And what is the best way to make these disciples understand that? और कौन सी ऐसी तरीका है कि हम इन विश्वासियों को प्रभु समझा सके कि उसके मकसद क्या है, राज्य किस प्रकार के राज्य वो स्थापित करना चाहता है। It was by asking them to go to the ends of the earth. Now, you are not going to sit here in Jerusalem forever. So, thinking that I am going to make a small kingdom, I am going to send you from Jerusalem to the ends of the earth. और यीशु मसीह ने इस बात को साबित किया उनके शब्दों के द्वारा, उनके हुक्म के द्वारा कि जाओ और जगत के छोर तक जाके मेरे चेले बनाओ। इसका मतलब स्वर्ग का राज्य एक छोटे जगह के लिए नहीं है, पूरी संसार में राज्य प्रभु यीशु मसीह स्थापित करना चाहता था। ये अपने चेलों को यीशु मसीह ने सिखाया। Praise the Lord. Praise God. I hope Christians all over the world will understand this principle. The Christian faith is not about creating a small kingdom of Israel. It is about creating it is about the whole world. The gospel is for everybody. और हम जानते हैं कि सुसमाचार का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ यहूदियों के लिए, कुछ लोगों के लिए कोई राज्य को स्थापित किया जाए। नहीं, सुसमाचार जो है पूरी संसार भर के लोगों के लिए एक राज्य की स्थापना की घोषणा है, जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया, उस उत्तरदायित्व को उनके हाथों में सौंपा। The gospel is first for the Jews, then for the Gentiles. और सुसमाचार वाकई सही बात है, यहूदियों के लिए पहला है और दूसरा जो है जातियों के लिए है, अन्य जातियों के लिए है। I really want the Jews in the world to understand that Jesus' kingdom is not about a small state of Israel. It is about the whole world. और यहूदियों के लिए भी इस बात को मैं संदेश देना चाहता हूं। देखिए, आपके लिए सिर्फ यीशु मसीह का राज्य नहीं स्थापित होने जा रहा है, यीशु मसीह का राज्य पूरी संसार भर के लोगों के लिए स्थापित होने जा रहा है। It does not matter where you live on earth. If you are in Jesus' kingdom, you can live anywhere on earth. ये ना जाने आप कहीं भी, कोई भी कोने का, इस संसार में किसी भी कोने में क्यों ना रह रहे हो, इसके लिए परमेश्वर के लिए कोई मायने नहीं है। सिर्फ इस बात की मायने है कि आप यीशु मसीह के राज्य में स्थापित है या यीशु मसीह के राज्य में है। That is why Paul kept on using the phrase in Christ, in Christ, in Christ. The most important thing is to be in Christ and not in the land. और इसलिए पौलुस बार बार इस बात को दोहराता रहता था, इन क्राइस्ट, यीशु में, क्रिस्त यीशु में, क्रिस्त यीशु में। इसका मतलब हमारा और आपका जीवन की प्राथमिकता यीशु मसीह में होकर होती है, ना कि कोई जमीन में। यीशु मसीह का साथ हमारा संबंध इन क्राइस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। That is why the church should tell the Jews today, stop fighting for a land and get inside Christ. इसलिए यहूदियों के लिए आज हमें और आपको कहना है, आप जो है जिस लड़ाई को कर रहे हैं उसको छोड़ दें और आप यीशु में आ जाएं, ना कि कोई जमीन के लिए आप लड़ाई लड़ें। Go and live anywhere in the world. As long as you are in Christ, you are in the kingdom of Messiah. आप दुनिया की किसी भी छोर में क्यों ना आप रहे, जब तक आप यीशु मसीह में हैं, आपका जीवन यीशु मसीह में है, आप मसीहा के साथ में हैं, उसके राज्य में हैं। The next most important thing I want to share from that verse is this, that Paul continued preaching without any hindrance. और दूसरी बात जो मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि पौलुस ने सुसमाचार को बिना किसी रुकावट से प्रचार करने लगा। There is no hindrance for the gospel. और कभी भी सुसमाचार के लिए कोई रुकावट कभी हो ही नहीं सकता है। The gospel is unstoppable. और सुसमाचार को कभी रोका नहीं जा सकता है। Let me ask you, how many of you have read the book of Acts? I am sure all of you will lift your hands and say, yes, I have read the book of Acts. मैं आपसे एक सवाल पूछूं, कितने लोग प्रेरितों के पुस्तक को पढ़ा है? तो आप सब अपने हाथों को उठाकर कहेंगे, हाँ, मैंने इस पुस्तक को पढ़ा है।
But let me ask you a different question. लेकिन आपसे आज दूसरा एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, How many of you have read all 28 chapters of the book of Acts in one sitting? और आप में से कितने लोग 28 पुस्तक जो है 28 अध्याय जो प्रेरितों के पुस्तक में है, एक बार में बैठकर 28 अध्याय को कितने लोगों ने पढ़ा है? It takes only less than 3 hours to read it. ये सिर्फ 3 घंटे से कम में आप इस 28 अध्याय को पढ़ सकते हैं। People watch a Bollywood movie for 2.5 hours to 3 hours. एक फिल्म को देखकर थिएटर में बैठ के लोग 3 घंटे उस फिल्म का आनंद उठा लेते हैं। If you think you cannot read it alone, sit with your family and read the full book of Acts in one sitting. आप अपने परिवार के साथ हो या अकेले हो, एक बार में एक समय में बैठ के पूरी 28 अध्याय को आप जरा पढ़ें। If you want your church to join you, have a meeting just for reading the book of Acts in one sitting. अगर आपके पास अपनी कलीसिया भी शामिल हो जाती है तो आप सब कलीसिया मिलकर एक बार में एक अध्याय से लेकर 28 अध्याय एक ही क्षण में एक साथ एकत्रित हो जाए और एक साथ मिलकर पढ़े। You will understand the book of Acts in the best way if you do so. अगर आप इस प्रकार से पढ़ेंगे प्रेरितों की पुस्तक को बहुत अच्छी तरीके से, खूबी से, उसकी खूबियों के साथ आप उसे जान पाएंगे। When you read it like that, you will notice that certain things are repeated in the book of Acts. जब आप इस प्रकार से पढ़ेंगे तो कुछ ऐसी बातें हैं जो प्रेरितों के पुस्तक में बार बार दोहराया गया है। And what is that? और ये क्या बात है, कौन सी बात है जो दोहराया गया है? The word of God kept moving forward. परमेश्वर का वचन निरंतर आगे बढ़ता गया। People were added to the church. लोग जो है कलीसिया के साथ जुड़ते चले गए। In chapter 2 verse 41 it says, on the day of Pentecost 3,000 people were added to the church. और दूसरी अध्याय में देख सकते हैं कि 3,000 लोग कलीसिया के साथ मिलाए जोड़ दिए गए। And when you reach chapter 4 you see that the number became 5,000. और करीब चौथा अध्याय तक आते आते इस संख्या 5,000 में बदल गई। And then in chapter 4 towards the end you see that the apostles received a fresh anointing and they began to preach the word of God with boldness. और चौथा अध्याय के अंत में आते आते परमेश्वर के दास जो चेले थे, जो प्रेरित लोग थे, उन्हें परमेश्वर के एक नए अभिषेक को प्राप्त किया और बड़ी हियाव और साहस के साथ प्रभु के वचन को वो आगे बांटते रह गए। When you read chapter 5, you will see that the apostles kept preaching and teaching from house to house. जब 5वां अध्याय आते आते प्रेरित लोग जाके हर एक घरों में जाके प्रचार करने लगे और शिक्षा देने लगे। In chapter 6, you see that Peter says, we will focus on the preaching of God's word. और छठा अध्याय में जो है प्रेरित लोग कहते हैं हम परमेश्वर के वचन के ऊपर केंद्रित अपने प्रचार को करेंगे, प्रभु के वचन को बांटेंगे। And so it says the word of God kept on spreading. इसलिए प्रभु का यहां लिखा गया है, प्रभु का वचन जो है फैलता गया। In chapter 8, we see that the word of God reached Samaria. और हम देख सकते हैं 8वीं अध्याय आते आते प्रभु का वचन समरिया तक पहुंच गई। And by the end of chapter 9, we see that the church had peace and it kept on increasing. और हम देख सकते हैं 9वां अध्याय आते आते कलीसिया में शांति पाई गई और ये कलीसिया निरंतर बढ़ती चली गई। And in chapter 10 and 11, the word spread even to Gentiles. और 10वां अध्याय और 11 अध्याय में देखते देखते प्रभु का वचन जो है जो दुनिया के जो नामधारी लोगों के ऊपर या आम जनता के ऊपर जो है प्रभु का वचन आगे बढ़ता चला गया। Towards the end of chapter 12, it says the word of God continued to grow. और 12 अध्याय आते आते अंत तक हम देख सकते हैं प्रभु का वचन निरंतर बढ़ता चला गया। In chapter 13, the first missionary journey happens. The word of God grows to Europe. और 13 अध्याय आते आते पहला मिशनरी यात्रा की शुरुआत हुई और प्रभु का वचन निरंतर बढ़ता चला गया। This is how, when you read the book in one sitting,
you see these things repeated over and over again. इसलिए जब आप एक साथ मिलकर एक पूरी अध्याय को एक साथ पढ़ेंगे, आपके उस पुस्तक में जब आप पढ़ते हैं, इन्हीं शब्दों को बार बार दोहराया जाता है। इसको आप गौर कर सकते हैं कि यही शब्द बार बार दोहराया गया है। If you read only one chapter in one day, you will not see this repetition. और आप जब एक ही अध्याय एक दिन में पढ़ेंगे तो इन शब्दों को जो बार बार इस पुस्तक में दोहराया गया है, आप उसको देख नहीं पाएंगे। Why is it repeating? क्यों इसको बार बार दोहराया गया है? Wherever the word says the word of God kept spreading, just before that there was a problem. और आप देख सकते हैं जहां कहीं प्रेरितों के पुस्तक में लिखा गया है प्रभु का वचन बढ़ रहा है, ठीक उससे पहले कहीं ना कहीं कोई भी समस्या का सामना इन्होंने किया है। In chapter 3 and 4, the Jewish people threatened the apostles. 3 और 4 में देख सकते हैं यहूदी लोगों ने प्रेरितों को चुनौती दी और धमकी दी, And they were beaten. और उनको मारा गया। And then they went and prayed, and the place was shaken. They got boldness to preach the gospel. और उसके बाद वो प्रार्थना करे, वो जगह प्रार्थना कर रहे थे, वो जगह हिल गई और उनके पास साहस और हिम्मत आई कि उस सुसमाचार को आगे प्रचार करने लगे। That problem was a problem from the outside of the church. और ऐसी समस्या थी जो बाहर से कलीसिया का सामना करना पड़ा, कलीसिया को सामना करना पड़ा। But there are times when problems come from inside. और कई बार ऐसी समस्याएं आती है जो कलीसिया के अंदर से होकर आती है। In chapter 5, there was one Ananias and Sapphira who wanted to make themselves rich in the name of the gospel. और 5वां अध्याय में अननियास और सफरिया के बारे में जानते हैं। वो अपनी सुसमाचार के द्वारा अपने आप को धनी बनाना चाहते हैं थे और उनके द्वारा कलीसिया में समस्या आ गई। But what happened? God killed both of them. क्या हुआ? वहां परमेश्वर ने दोनों को मार डाला। And it says immediately that the gospel began to spread again and more people were added to their number. उसके बाद दोबारा लिखा गया कि परमेश्वर का वचन निरंतर बढ़ता गया और लोग उस कलीसिया के साथ जुड़ते चले गए। In chapter 6, there was again a problem from inside the church. और 6वां अध्याय में हम देख सकते हैं कलीसिया के अंदर से दोबारा कोई समस्या खड़ी हो गई। One set of people said, we are not getting enough roti, only the other group is getting more food. और कुछ ऐसे लोग वहां कलीसिया के अंदर से आकर इस प्रकार से कहने लगे कि हमें रोटी नहीं मिल रही है, दूसरों को रोटी मिल रही है। When that problem was solved, again the word began to spread. और यह समस्या का जब समाधान हो गया, फिर परमेश्वर का वचन आगे बढ़ता गया और कलीसिया में लोग जुड़ते चले गए। Again there was problem from outside and Stephen was killed. और दोबारा हम देख सकते हैं स्टेफनियोस को मार डाला गया और बाहर से सताव अंदर की ओर आया और कलीसिया सताव को बाहर से झेलना पड़ा। The man who led the persecution was called Saul, who became Paul. और विरोध की प्रक्रिया में शामिल एक व्यक्ति जो सौल था, वो उद्धार पाया, वो प्रभु में आया। And when he came to the Lord, it is written, again the church had peace and it began to grow. जब सौल पौल बन गया, कलीसिया में शांति आई और कलीसिया निरंतर आगे बढ़ता चला गया। Then came King Herod. और राजा हेरोद की बारी आई। अब हेरोद सामने आया। In chapter 12, it says he killed James and he put Peter in the prison. और 12 अध्याय में देख सकते हैं ये जेम्स को या याकूब को उसने मारा और बाकी सब लोगों को बंदी गृह में डाल दिया गया। What did God do? परमेश्वर ने क्या किया? God killed King Herod. परमेश्वर ने राजा हेरोद को मार डाला। And then soon after, it says that Herod was killed. It says, but the word of the Lord continued to grow and to be multiplied. फिर वचन कहता है हेरोद मार डाला गया और परमेश्वर का वचन बढ़ता गया और कलीसिया में लोग जुड़ते चले गए। So we find this cycle of church growth over and over again in the book of Acts. और इस प्रकार की जो बढ़ोतरी की जो प्रक्रिया है प्रेरितों के पुस्तक में निरंतर हम इस शब्द को, बढ़ोतरी के शब्द को निरंतर बीच बीच में देखने को मिलता है। First there is a preaching. पहला एक प्रचार होता है। Then there are miracles. उसके बाद अद्भुत आश्चर्य काम होते हैं। Then there is opposition. और उसके बाद विरोध का सामना करना पड़ता है।
then God deals with the opposition. उसके बाद परमेश्वर इस विरोध के ऊपर वो अपने आप को उनके विरोध में परमेश्वर कार्य करता है, And then the word of God continues to spread. और उसके बाद परमेश्वर का वचन जो है बढ़ता जाता है और फैलता जाता है। Two things happen to the enemies of the gospel. दो बातें परमेश्वर के सुसमाचार के शत्रुओं के जीवन में होता है। Either they get converted like Saul or they get killed like Herod. या वो सॉल की जो पौलुस में परिवर्तन हुआ वो प्रभु में आ जाते हैं, या वो मार डाले जाते हैं। Nothing can stand in front of the gospel. कोई भी सुसमाचार के सामने में खड़ा नहीं हो सकता है। Those who oppose you today in the gospel, either they will come to the Lord or they will be removed by the Lord. और याद रखें, आज जो आपके विरोधी हैं वो सुसमाचार के बदौलत प्रभु में आएंगे या संसार से हटा दिए जाएंगे। Why? Because our Lord is on the throne. क्योंकि हमारा प्रभु स्वर्ग राज्य के सिंहासन पे विराजमान है। We are not the servants of a state government. हम कोई स्टेट सरकार की सेवक नहीं हैं। We are the servants of the Most High King. हम सारे सर्वशक्तिमान राजाओं के राजा के सेवक हैं। He can convert the worst enemy into the best apostle. वो कोई भी सबसे बुरा शत्रु, सबसे बड़ा विरोधी, घोर विरोधियों को प्रभु में लाकर आपके साथ आपका मित्र बना सकता है। Saul can be turned into Apostle Paul. सॉल को प्रेरित पौलुस के रूप में परिवर्तन करने वाला मेरा परमेश्वर है। One Stephen may die, but there are hundreds of other apostles who will come. हो सकता है एक स्टेफेनियुस मारा डाला जाएगा, लेकिन हजारों के संख्या में लोग परमेश्वर प्रेरितों को खड़ा करेगा। Maybe one James will get killed, but many more will come to the Lord. हो सकता है बहुत सारे लोग मार डाले जाएंगे, उससे बढ़कर लोग प्रभु के लिए खड़ा होकर प्रभु की सेवा करेंगे। Maybe some of you will be thrown into jail. You will have to go through very difficult situations. हो सकता है कुछ लोगों को आपको बंदी गृह में डाल दिया जाएगा, कड़ी मुश्किल चुनौतियों का सामना आपको करना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। But God is the God of the prison also. लेकिन परमेश्वर बंदी गृह का परमेश्वर भी है। He can shake the foundations of the prison. और वो बंदी गृह के सारे उसके फाउंडेशन को हिला सकता है। There are also people waiting there to receive Jesus. और वहां भी यीशु मसीह को देखने के लिए लोग बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। And I pray that the Lord will strengthen you through this word and will continue to bless you in all your efforts. मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आपकी सारी सेवकाई में जो आप कार्य करते हैं उसमें परमेश्वर आपको आशीष देगा। When you go forth, go with the power of the King. जब आप जाते हैं प्रभु यीशु मसीह जो राजा है उसकी सामर्थ को लेकर आप जाएं। At the same time, we are going as sheep in the midst of wolves. और साथ ही साथ हम उन भेड़ियों के बीच में एक मेमना की तरह भी जाएं। We go in peace. हम शांति के साथ जाएं। And we go with a blessing in our mouth so that we bless them. हमारे मुंह के अंदर आशीषों का वचन को लेकर जाए ताकि हम उनको आशीष करें। And if they throw you out, we shake the dust off our feet and we move to the other place. अगर वो आपको बाहर निकाल के फेंक देते हैं, अपनी पैरों की धूल को झाड़ कर आप दूसरी जगह में जाके उसी आशीष के शब्द को लेकर आप जा सकते हैं। Amen. Amen. Thank you for listening to me patiently. May the Lord bless you with his words. थैंक यू डियर पास्टर। आप सब लोग मेरे वचन को बड़ी धीरजता के साथ सुना, इसलिए प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत बहुत आशीष दे। Amen. Thank you, dear pastor. Thank you so much. We are seeing each other for after 20
7 years, and this 27th years God has blessed us this morning with wonderful word of God. प्रभु ने आज के सुबह प्रभु के दास के द्वारा वो सामर्थी वचन को आज के सुबह हमारे लिए जो ज़रूरत था परमेश्वर ने दिया. कितने लोग विश्वास करते हैं हमारी ज़रूरत के वचन प्रभु ने हमें दिया. This morning God has provided us with a powerful word that He sits on the throne. He is Christ. He rules over the earth. सारे संसार के ऊपर उसकी राजत्व है. हमारा प्रभु है और राज्य करता है. दुनिया के हर एक कण कण उसके हाथों में है. हम जहां जाते हैं उससे पहले वो जाता है. वो हमारा प्रभु है, हमारा राजा है. He is the one who is going to be with us this morning. God is going to be with us. Hallelujah. Northern District Council, on behalf of Northern District Council, our Superintendent Reverend Shaji Varghese and all executive committee, I would like to extend our thank you to our dear pastor, Pastor Ethan, and I would request you to please come forward. Please come forward. Encourage us in the coming days. We need your presence. We need that word of God for our pastors, for our people. हमारे पास्टरों के लिए आपकी वचन. आप दोबारा आइएगा. मैं विश्वास करता हूँ आप आएंगे. हम सबको आशीष करेंगे. आइए हम लोग मिलकर अंतिम प्रार्थना में जाएंगे. हमारे बीच में हमारे सीनियर पास्टर जेम्स बी जॉन हमारे बीच में हैं. मैं आग्रह करूंगा अंतिम वचन और आशीष वचन के साथ आज की सभा को वो कंक्लूड करेंगे. ओवर टू यू पास्टर जेम्स बी जॉन. प्लीज प्रार्थना करें और आशीष वचन के साथ समाप्त करें. पास्टर जेम्स बी जॉन. या प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. आइए प्रार्थना करें. स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सुबह के समय के लिए. विभिन्न जगहों में बैठकर प्रभु आपकी उपस्थिति में हम आशीष पाने में आपने सहायता किए से धन्यवाद करते हैं. इंडीसी का इस प्रार्थना और में प्रभु आपने आज सुबह हमसे बातें की है. विभिन्न विषयों के लिए प्रभु जी सुबह हमने प्रार्थना की और उसके बाद में प्रभु जी आपके दास के द्वारा अच्छे वचन सुनने को मिले, इसलिए धन्यवाद करते हैं. जैसे प्रेरित पौलुस अपने जीवन के अंतिम समय में उस किराए के लिए भवन में 2 साल रह करके बड़े सामर्थ्य के साथ प्रभु आपकी सेवकाई की और उनके जीवन में कितने कितने जो विरोध का सामना करना पड़ा, कितना जो परेशानियां उठाना पड़ा, लेकिन तमाम समस्याओं के बावजूद भी वो प्रभु आपके वचन को निरंतर प्रचार करता रहा और संघर्ष को सामना करता रहा. इसलिए प्रभु जी उन दिनों में पहली शताब्दी में देश के दुनिया के अलग अलग देशों में प्रभु का कलीसिया बड़े अच्छी तरह सामर्थ्य के साथ प्रचार जो बढ़ता गया. इसी प्रकार प्रभु जी 21वीं सदी में आपने हमें प्रभु जी उत्तर भारत के विभिन्न जगहों में रखा है और हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर. हमारा भारत के लिए आपका जो दिल है और प्रभु जी हमारे अंदर भी ओसो आपका जो प्रेम प्रभु आपने प्रदान किए, इसलिए धन्यवाद करते. हम प्रार्थना करते हमारे भारत के अनेक जगहों में, अनेक गांवों में भी प्रभु आपके सामर्थ्य वचन को प्रचार करने के लिए हमें सहायता करना. मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे इंडीसी के सभी कार्यकर्ताओं के लिए जो अलग अलग जगह में प्रभु आपकी सेवकाई में, उन सबको आप सहायता कर प्रभु जी आपके अनुग्रह से भर दे. आपके वचन के प्रति वफादारी के साथ प्रभु जी चलने के लिए सहायता कर. हम प्रभु जी प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए जगत में आया और क्रूस पर जो मारा गया, मसीहा के नाम से प्रभु जी हमें जो सामर्थ्य मिली है और जो हम जो उस मसीह का प्रचार करते जो क्रूस पर चढ़ाया गया है और जो विजय पाया है और राजाओं का राजा है, समस्त भूमंडल का राजा है, इसलिए उस अधिकार के साथ हम भी अलग अलग जगह में जाकर बड़े अधिकार के साथ लोगों को आपके पास लाने के लिए सहायता कर. आपके दास पास्टर ईपन के द्वारा जो अच्छे वचन आज सुनने को मिले, इसलिए धन्यवाद करते हैं. आप अपने दास को और भी शक्ति प्रदान करना और धन्यवाद करते हैं पास्टर शिबू अब्राहम के लिए जो इस प्रार्थना और का जो नेतृत्व करने का शक्ति आपने उनको दिया है और बाकी सभी हमारे कार्यकर्ताओं के लिए धन्यवाद करते हैं. एनडीसी को नए ऊंचाई तक आप पहुंचाए प्रभु जी. उत्तर भारत में जो हमारे विरोध में जो संघर्ष चल रहा है, विरोध में कई योजनाएं चल रही, लेकिन उसके विरुद्ध में हम लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से शक्ति पा करके आगे बढ़ते हैं. हमारे अगुओं के लिए धन्यवाद. सबको आप आशीष दे. प्रभु आपके अनुग्रह से भरपूर कर हमारे सारे कलीसिया और विश्वासियां पासवान के परिवार सबको आशीष से भरपूर कर. आज जितने लोग इस मीटिंग में जुड़े हैं उन सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूं, सबको आशीष से भरपूर कर. सारे आदर महिमा हम आपको देते हैं. हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन. प्रभु ने प्रार्थना सुन लिया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करें. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. अब हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सौभाग्य और संगति हम सबके साथ आज से लेकर हमेशा तक होते रहे, आमीन.
आमीन। God, amen, amen. Praise God. Thank you, dear Pastor James. Thank you so much. आप सभी एक सूचना के लिए प्लीज रुक जाएं, प्लीज ना छोड़ें। एक सूचना है, आवश्यक सूचना है। हम जानते हैं अभी जो परिस्थिति हम लोग जा रहे हैं, कई लोग बीमार हैं, कई लोग परिस्थिति समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हमने एक प्रकार के एक निर्णय लिया है, हम सब मिलकर निर्णय लिया है, और हम चाहते हैं कि अगला जो ट्यूसडे होगा, ट्यूसडे का जो प्रेयर आवर ख़त्म होगा, उसके बाद हर आधा घंटा करके शाम के 6 बजे तक हम निरंतर इस प्रेयर को आगे बढ़ाएंगे। दिस विल बी द होल डे ऑफ प्रेयर। यू कैन कम ऑन फास्टिंग एनीबडी। हर एक सेक्शन को आधा घंटा हम देते हैं। हम लोग मिलकर शाम के 6 बजे तक हम लोग, आप अपने जो भी चर्च की जो भी ज़रूरतें हैं, जो भी मिनिस्ट्री है, प्लीज़ दिन में ना करें, 7 बजे के बाद कर सकते हैं। हम लोग हर एक सेक्शन, जितने भी हैं सेक्शन, एक साथ मिलकर आधा आधा घंटा उसका लिस्ट आज शाम तक डाल दिया जाएगा। प्लीज़ आप सहयोग करें, सब प्रभु के लोग मिलकर प्रार्थना करें। 1 डे ऑफ पावरफुल प्रेयर इज गोइंग टू हैपन, क्योंकि फिजिकली हम लोग गैदर नहीं हो सकते हैं, बहुत सारी समस्या है, लेकिन हम लोग एक दिन October 7, याद रखें, आपको नोट करके रख दे, October 7 वी विल कम टुगेदर। ट्यूसडे का प्रेयर यहाँ समाप्त नहीं होगा, कंटिन्यू करेगा शाम के 6 बजे तक। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। अभी हमारे बीच में प्रभु आपको सहायता करे। थैंक यू पास्टर जेम्स एंड थैंक यू पास्टर ईपन, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। इज आवर पास्टर, मेरा पहला पास्टर है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड बी विथ यू पास्टर एंड ब्लेस योर फैमिली। थैंक यू सो मच। नाउ पास्टर डोनाल्ड हमारे बीच में है। आगे के आधा घंटा जो है वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए, कोई भी आपकी प्रत्येक कोई ऐसा विषय है, आप उसको बोल सकते हैं, प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। पास्टर डोनाल्ड इज विद अस। जय मसीह की सभी को। प्रेज गॉड। आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं या आप बोल सकते हैं। हाँ, आपका व्यक्तिगत रीति का प्रार्थना विषय बोल सकते हैं हम।